welcome to HT's weekly talk show, The Interview. With State Minister Nawab Malik coming to Aryan Khan's rescue, the scene is getting murkier by the minute. The case has now assumed a political dimension, with Malik alleging that the BJP is defaming Bollywood. How ethical is it for a minister to slam an investigative agency? Is it political vendetta? Is he settling a personal score? Or does he simply want to hog the limelight? In this edition of HT's weekly talk show, we speak to Nawab Malik to find out. Welcome to the show, Mr. Malik, and thank you for being with us. Thank you very much. Let me begin by asking you, why are you hitting out at the Narcotics Control Bureau? आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पीछे क्यों पड़े हैं, उन पे तंज क्यों कस रहे हैं? देखिए, मैं एनसीबी के पीछे पड़ा हूं, अगर ये कोई कह रहा है तो हमें लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं एनसीबी के रॉन्ग डूइंग को लोगों के सामने ला रहा हूँ। पिछले 1 सालों से जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, लोगों को फर्जी तरीके से फ्रेम करने का काम चल रहा है। ये सिलसिला शुरू हुआ रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी रिया चक्रवर्ती के पोजीशन से भी किसी भी तरह की कोई भी ड्रग नहीं है। उन्होंने 4-4 हज़ार रुपए की कुछ पेमेंट की, हो सकता है किसी के लिए, खुद अपने सेवन के लिए भी उन्होंने कोई ड्रग मंगाई हो। Mr. Malik, you spoke about Riya Chakravarti, but when that case was going on, तब you said very little. In fact, आप कुछ नहीं बोले. आप एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं आपके सन इन लॉ की गिरफ्तारी के बाद. After your son-in-law was arrested, which was after Riya Chakravarti's arrest, then you are now targeting the NCB. This is what your critics say, and they say, therefore, you are settling a score. When Bharati Singh, a senior star, has been arrested, my statement were there at the time that if they are addict, it is not the jail for them. And the way NCB is working, it's not their work. This is the work of the local police station. NCB mandate is to bust the multi-state rackets or international racket. The way NCB is arresting people with 2 gram, 3 gram, 4 gram, it is not the NCB way of working. आर्यन खान का केस उसी बेस पे बनाया गया। तो हमने पिछले 8.5 महीने जिस तरह से एनसीबी गलत काम कर रही थी, हमने ट्रैक किया, और सारी चीजें जब आई सच्चाई सामने, तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझ के देश के सामने सारी चीजें लाई है। किसी को डिफेंड करने के लिए हमने कुछ लाया नहीं है। आप कह रहे हैं 2 या 4 ग्राम चरस मिला, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ग्राम, इज इट इशू ऑफ क्वांटिटी और इज इट इशू ऑफ क्राइम? 2 या 4 ग्राम मिला, इसलिए आप छोड़ दें लोगों को? नहीं, छोड़ दे मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो भी जो आर्यन खान के केस में जो भी चीजें मिली हैं, वो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जहाज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ, या उस क्रूज के पोर्ट पे जहां से ये क्रूज का टर्मिनस था, वहां से कोई सीजर नहीं हुआ। वो आज भी कोई आयोग बैठ जाए, कोर्ट कमिश्नर बैठ जाए, हम साबित करेंगे कि सीजर कहीं नहीं हुआ। पूरा फर्जीवाड़ा है। इस शहर में बॉलीवुड के जरिए महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए जो एक प्लान करके खेल खेला गया है, उसको हमने एक्सपोज करने का काम किया है। मिस्टर मलिक, व्हाई डोंट यू वेट फॉर द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रोब? आप क्यों बीच में कूद रहे हैं और आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम क्यों कर रहे हैं? That's not your job. Look at the big picture. Look at the drug use and drug abuse. Look at the fact that young boys are having rave parties on a ship, and whether एक ने किया या नहीं किया, they are all part of that same game. आज से 35 साल से ये डिपार्टमेंट बना हुआ है। 35 साल में कभी इस डिपार्टमेंट में उंगलियां नहीं उठी। 35 साल में एनसीबी ने बड़े बड़े रैकेट बस्ट करने का काम किया, लेकिन 1 साल में जो भी सीजर है 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम का, हमारे जो एंटी नार्कोटिक सेल है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, उन्होंने इनसे 10 गुना ज्यादा सीजर किया है,
लेकिन पब्लिसिटी कहीं नहीं हुई। आपका ऑब्जेक्शन मेरा पब्लिसिटी पे। यही है, पब्लिसिटी करके हमारी सरकार को बदनाम करना, पब्लिसिटी करके फ़िल्म वालों को कहीं न कहीं बदनाम करना, एक दहशत और डर पैदा करना। मिस्टर मलिक, आपकी सरकार बीच में कैसे आ गई? आर्यन खान और कुछ लोग अरेस्ट हुए, ड्रग अब्यूज में अरेस्ट हुए, एनसीबी ने अपना काम किया, आपकी सरकार बीच में कैसे आ गई? देखिए, हमारी सरकार कहाँ आ रही है? आर्यन खान को पूरी तरह से प्लॉट करके वहाँ तक लाया गया। देखिए, ऐसा है कि 1 साल से जो पब्लिसिटी हुई, सुशांत सिंह की आत्महत्या होने के बाद जुरिडिक्शन के बिना बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया। सीबीआई को मुकदमा दिया गया। सीबीआई को मुकदमा देने के बाद ईडी आ गई। उस समय बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री के लड़के का नाम घसीटना शुरू कर दिया। उस समय के इसमें बहुत सारे लोग जो शिवसेना के हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो एक परसेप्शन बनाने का काम किया गया। हमने आवाज़ उठाई तो हमारे दामाद को उस फ्रेम कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 महीने से अधिकारी कह रहे थे कि शाहरुख खान निशाने पे है और आर्यन खान को भारतीय जनता पार्टी के नेता के साले के ज़रिए कुछ लड़कों ने वहाँ तक लाया। ट्रैप लगा के एक खबर बनाने, एक सनसनी फैलाने का काम किया गया है। हमें लगता है जो खेल इस शहर में चल रहा था, वो कहीं न कहीं हमने एक्सपोज़ करने का काम किया है। अगर कोई अधिकारी ये समझेगा कि हम महाराष्ट्र के लोगों को नाजायज़ फँसा देंगे, तो क्या महाराष्ट्र की जनता, नागरिक या ज़िम्मेदार लोग उन चीज़ों के गलत कामों को के लोगों के सामने लाना, ये कोई गुनाह है क्या? मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि जो मेरे दामाद को फँसाया गया, साढ़े 8 महीने हमने सारी चीज़ों पे नज़र रखी और जिस तरह से ये खबर आई, उसी दिन से हमने सारी चीज़ों को मॉनिटर किया और पूरी तरह से ये फर्जी मामला था, तथ्यों के साथ हमने रखा है और हमें लगता है न्यायालय में भी ये मुँह के बल मामला गिरेगा। तो आप तब तक वेट क्यों नहीं करते जब तक कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर ले या जब तक सुनवाई नहीं हो जाती? मीडिया ट्रायल होता रहे, लोग बदनाम होते रहें, लोगों के ऊपर उँगलियाँ उठती रहें और कोई भी आके गलत कामों पे उँगली ना उठाए। अगर यही तय करना है कि कोर्ट का फैसला आने दो, तो हमें लगता है एक बना लिया जाए आचार संहिता कि जिनको भी पकड़ा जाएगा उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं होगा और जब सज़ा होगी उसके बाद ही खबरें आएँगी बाहर। लेकिन जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मीडिया में खबरें फ्लोट करते हैं। पूरी तरह से एक लोगों को बदनाम करना, दबाव पैदा करना, झूठे खबरें प्लान की जाती है। तो उसे अगर कोई काउंटर नहीं करेगा तो क्या इस तरह से फर्जी काम चलता रहेगा और लोग खामोश बैठे। आप अगर ये चाहती हैं तो हमें लगता है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मिस्टर मलिक, मुझे लग रहा है कि आप कहीं न कहीं आर्यन खान को निर्दोष मान रहे हैं और उसको डिफेंड कर रहे हैं। फैक्ट ये है और जहाँ आपने कहा कि उसको ले जाया गया उस क्रूज़ पे, ही हैड बुक टिकट्स, ही वाज़ पार्ट ऑफ दैट क्रूज़, 23 नो, साल का वो लड़का है, तो ही इज़ किसी नॉट को बुक हिज हाथ टिकट। पकड़ के, उँगली पकड़ के ले जाया गया, फ्रेम किया गया। Somehow the story doesn't fit in, Mr. Malik. See, he has not booked a ticket. He has been invited by 2 guys. One of them is Gava, another guy is Amir Furniture Wala. They are friend of Rishabh Sachdeva, who is a son-in-law of the Bharatiya Janata Party leader. They But he must planned be his knowing them. friend of them inviting, "We'll go, let's go for holiday." If anybody goes there, from the terminus, he has been detained. Why are you so much jumping to Aryan Khan's defense? Why should not? Why should not? If wrongdoing are there in the country, the entire machinery is used by the Bharatiya Janata Party to harass people, defame people, to fix them in such a cases, to malign their images like me, like Riya Chakravarti. If anything is going wrong in the state of Maharashtra, in the city of Mumbai, it is my right and duty to expose them, to prevent this kind of activities in the city of Mumbai. Are you saying that, and are you suggesting that there are no wrongdoings in Bollywood? This is not the first case. ड्रग यूज, रेव पार्टीज, करण जौहर के घर में रेव पार्टीज हुई है, उनके वीडियो एक पंजाब के एमएलए ने रिलीज भी किए थे। उस सब के बावजूद बॉलीवुड को आप इतना क्लीन, एक्टर्स हैं जिन्होंने कहा हमें माल चाहिए, देयर इज एविडेंस टू दैट। एक्टर्स हैं जिन्होंने पेडेस्ट्रियंस को सड़क पर मो डाउन किया है एक स्पीडिंग कार में। तो बॉलीवुड भी, its hands are not so clean as you want to make it out to be.
See, maybe some of them maybe can be a addict, but they are trafficker. This kind of a allegation, nobody can accept this kind of a allegation. If anybody is addict, you arrest them, get them to the hospital, take their urine and blood sample. If it is positive, you fix a case against them, make a case against them, produce them before the court. Definitely, in that case, he will get bail. And 1 year सजा 1 साल की है उसमें, वो केस में आप बनाइए। हमें लगता है जो खबरें प्लान की जाती हैं वो सच्चाई नहीं होती। हमें लगता है कि एक तरह का अगर कोई एडिक्ट है, कोई ड्रग पेडलर है, कोई कारोबार कर रहा है, हम उसके साथ नहीं खड़े। लेकिन जिस तरह से 1 साल में वातावरण बनाया गया, उसमें हमारी सरकार, हमारा स्टेट, हमारा शहर, हमारा बॉलीवुड बदनाम हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसे हम एक्सपोज़ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी एक्सपोज़ करेंगे। मुझे ये बताइए, बीजेपी को बॉलीवुड को बदनाम करने से क्या मिलेगा? व्हाट इज बीजेपी's एडवांटेज इन डिफेमिंग बॉलीवुड? देखिए, ऐसा है कि बॉलीवुड को कहीं योगी जी के शहर में ले जाने का भी प्लान चल रहा है। हो सकता है कि कुछ फ़िल्म वाले जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ एग्री नहीं होते हैं, तो उनको भी डराया धमकाया जाए। तो पॉलिटिकल एजेंडा अलग-अलग तरह का है। क्या एजेंडा है, क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ें लोग समझ रहे हैं। लेकिन गलत जो चीज़ें हैं, हम तथ्य के साथ अपनी चीज़ें सामने रख रहे हैं और उसपे कोई भी सफाई सैटिस्फैक्टरी ना एनसीबी दे पा रही है, ना जो लोग मुझ पे सवाल उठा रहे थे, उन्होंने कभी भी कोई ये तमाम तथ्यों पे कभी सफाई नहीं दी। But Mr. Malik, the NCB is not bound to give safai to you or to give any explanation to you. It is doing its work. It is doing in court, producing evidence. And I think one should wait for that to pan out. One should wait for 8.5 months without doing any wrong thing. He should ruin his life in the jail. You're talking about your son-in-law. That is an example. That is an example. If Riya Chakravarti case will be quashed, if she will be innocent, the entire case, the entire career of the Riya Chakravarti has been ruined. Mr. Malik, I take your point, but at the same time, let me tell you that that is the pace of justice in this country. There are under trials जिनकी पहली hearing नहीं होती है महीनों तक, और यहाँ day to day hearing हो रही है. So let us also accept कि अगर आप ये 3 या 4 privileged लोगों का, जिनके पास इतने अच्छे lawyers हैं, etc., आप अगर उनका केस उठा रहे हैं, तो उन अंडर ट्रायल्स का क्या आपने क्या किया या किनका केस उठाया जो लैंग्वेज कर रहे हैं सालों तक, जो गरीब लोग हैं? एज अ मिनिस्टर, एज अ पब्लिक सर्वेंट, डोंट यू थिंक यू शुड टेक अप दोस केसेस आल्सो? इसीलिए तो मैम मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो एक फ्लेक्चर पटेल का एक मामला उठाया, वो हाई प्रोफाइल केसेस नहीं थे, गरीब के भी केस है। मेरा यही कहना है कि नाजायज चाहे गरीब हो अमीर हो, जब एक मिनिस्टर का सन इन लॉ 8.5 महीने बेगुनाह होने के बावजूद जमानत नहीं होती है, तो किस तरह से ये एजेंसियां लोगों को फ्रेम करती हैं, लोगों पे नाजायज मुकदमे बनाते हैं। ये लड़ाई मेरी ये है, मैं सिर्फ आर्यन खान की लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर कोई एडिक्ट है तो वो उन तमाम जो भी कानून में मुकदमे चलाए जा सकते हैं उसके तहत चलाए जाएं। कोई पेडलर है उसके तहत चलाए जाएं। जो बड़ा क्वांटिटी में कोई कमर्शियल कारोबार करता है उसके तहत चलाए जाएं। तो मुझे जो समझ आ रही है, as I understand it, what you are saying is consumption is okay. आप ड्रग ले लीजिए, पर आप उसकी पेडलिंग मत करिए, ट्रैफिकिंग मत करिए, पर पार्टी में रेव पार्टी करिए, ड्रग्स लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। Is that what you are saying? उसको कौन कह रहा है कि मत पकड़िए? आप जाइए रेव पार्टी में पकड़िए। अगर आपने पकड़ा है तो आपका कानूनन फर्ज बनता है कि उसका यूरिन और ब्लड टेस्ट कराइए। उनको भेज दीजिए अपने घर, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी कि ये पॉजिटिव है, इसने कंज्यूम किया था, उसके ऊपर मुकदमे बनेंगे। You know, Mr. Malik, आर्यन खान ने allegedly कमिट किया है कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा था। उसकी एक स्टेटमेंट आई है कि मैं अब सुधर जाऊंगा, और उसके इंक्रिमिनेटिंग व्हाट्सएप चैट्स हैं। ये एनसीबी का कहना है, गलत या ठीक मुझे नहीं मालूम। तो इसके चलते, इसके तहत अगर एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उनको थोड़ा समय तो देना चाहिए। देखिए, जिस मामले में पहले दिन जब रिमांड के लिए लिए गए
उन्होंने कहा कि इसके पास कोई ड्रग नहीं मिला है और इसके पोजीशन में कुछ नहीं है, आप उसको जमानत दे देते, आप बुला के हर दिन उसकी स्टेटमेंट ले सकते थे। देखिए, आपने 2 बातें कही। आपने बेल की बात कही और आपने आपके सन इन लॉ के उसमें कहा कि 8 साढ़े 8 महीने रखा गया। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट। पर बेल देना, बेल डिनाई करना, बेल के ऑर्डर को रिज़र्व करना इज़ द कोर्ट्स जॉब। एंड अगर बेल मिले या नहीं मिले और अगर बेल नहीं मिल रही है, तो क्या ये प्रूव नहीं करता कि कोर्ट भी कहीं न कहीं कन्विंस्ड है कि शायद कुछ होगा? देखिए, झूठी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी जाती हैं। मैं फिर अपने दामाद के ज़रिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चैट दिखाया जा रहा था कोर्ट को पहले दिन से कि 5 लाख रुपए का व्हाट्सएप चैट हमारे पास है, जो इसका एविडेंस है। हम पूरे परिवार के लोगों ने वो 5 लाख का हमारे एक छोटे दामाद ने बड़े दामाद को भेजा था, जो कर्ज दिया था, वही चैट जो हमारे फैमिली का था। वो दिखाया गया कि ड्रग का ये 5 लाख का चैट है। कोर्ट को गुमराह करने के हमारे पास प्रूफ हैं। हमारा ये नहीं है कि आप कितने दिन लोगों को रखेंगे। मैं फिर कहता हूँ, आज तक जिन पे मुकदमे होते हैं, कोई डर के लड़ाई आगे बढ़ाता नहीं। अभी अगर नाइंसाफ़ी है, तो मैं आपको कह रहा हूँ, इसे मैं लॉजिकल एंड तक ले जाऊँगा। आप लोग सभी लोग कह रहे हैं, एनसीबी भी कह रही है, जिसको जवाब चाहिए वो कोर्ट में जाए। न्यायालय में जवाब आएँगे। आपको क्या लगता है कि एनसीबी जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा पत्रकार आपको बता रहे थे कि शाहरुख खान को हम टारगेट करेंगे। आपको क्या लगता है एनसीबी शाहरुख खान को क्यों टारगेट करना चाह रही थी? देखिए, मैं फिर बता दूँ, पब्लिसिटी का अगर किसी को भूत चढ़ जाए, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी तरह का 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम फ़िल्म वालों का मामला बनाया। पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री की परेड कराई, तो उन मामलों का क्या हुआ? जिनकी सारी तस्वीरें चैनलों पे चल रही थी कि आज दीपिका पादुकोण आ गई, आज आ गई श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल आ गए। उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, उनको क्वेश्चन किया गया, तो आप मुझे ये लग रहा है कह रहे हैं कि उनको छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो फ़िल्म स्टार्स हैं। नहीं, आप बुलाइए, लेकिन पहले स्वागत में 20 कैमरे क्यों लगे, ये सवाल है। तो ये जो सारा खेल चल रहा है, इसके हम खिलाफ हैं। आपको नहीं लगता आप बहुत जल्दी इस कन्क्लूज़न पे आ रहे हैं कि ये सब बिल्कुल कुछ नहीं, पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल हो नहीं। रहा है? साढ़े 8 महीने जो हमने पूरी तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन किया है, ट्रैकिंग की है, वो साढ़े 8 महीने पे हमने कोई कंक्लूजन जल्दबाजी में नहीं किया है। गलत चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा, लोगों के सामने लाना पड़ेगा, इसलिए हम ला रहे हैं। मिस्टर मलिक, आपने शाहरुख खान की बात की और कहा कि बॉलीवुड में क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं, दैट इज़ व्हाई द एनसीबी वांटेड टू टारगेट हिम। पॉइंट वेल टेकन। बट इफ द टारगेट हैज़ टू बी इन्फ्लुएंशियल बिग स्टार्स कोट अनकोट, देन व्हाई नॉट अमिताभ बच्चन? फिर तो अमिताभ बच्चन को पकड़ लेना चाहिए था, उनके खिलाफ केसेस कर लेने चाहिए थे, उनकी फैमिली के खिलाफ केसेस करने चाहिए था, तो और भी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती। अगर किसी शिकारी को कोई भेज दे, तो वो शिकारी किस जानवर का शिकार करना है, उतना तो अंदाज़ उसको रहता है। बच्चन के मोदी साहब के क्या संबंध है, वो अधिकारियों को पता है। किस नेता के, किस अभिनेता के मोदी साहब के संबंध नहीं अच्छे हैं, वो अंदाज ले लेके चीजें खेलते हैं। मिस्टर मलिक, आपने कहा कि शाहरुख खान के संबंध मोदी जी से अच्छे नहीं है और अमिताभ बच्चन के संबंध मोदी जी से अच्छे हैं, इसलिए उनको टच नहीं किया जा सकता। पॉइंट वेल टेकन। व्हाट अबाउट आमिर खान? आमिर खान शाहरुख खान से बहुत बड़े स्टार हैं और आमिर खान ने खुद कहा था कि मुस्लिम्स का इस देश में रहना मुश्किल है। तो अगर टारगेट ही करना था, तो व्हाई नॉट आमिर खान? देखिए, उनके बोलने के बाद क्या उनकी हालत हुई, उनको बो डाउन होना पड़ा। महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेके सारे बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से दबाव बनाया, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली सरकार में लोगों के साथ जुटे, ये लोगों ने देखा है। अब ये है कि आमिर खान की क्या गत बनाई गई थी, वो आमिर खान बता सकते हैं। और उसके बाद आमिर खान ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता बनाया, ये भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। तो आपका कहने का मतलब है शाहरुख खान ने चूक करी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता नहीं बनाया। इस दिशा में सारी चर्चा को ले जा रहे हैं। चर्चा ये है कि नाजायज़ किसी को फँसाया जा रहा है, मैं उसे एक्सपोज़ कर रहा हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी मैं एक्सपोज़ करूँगा। नहीं, फेयर इनफ, आपकी बिल्कुल ज़िम्मेदारी है।
पर ये जो वर्ड आप कंक्लूड कर रहे हैं कि ये नाजायज है, आई थिंक यू आर जंपिंग द गन। जब मुझे पूरा एविडेंस मेरे पास है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो सोर्सेज जिस तरह से बच्चों को ले जाया गया, जिन लोगों के कहने पे लोग गए, जिस तरह से ड्रग की तस्वीरें दिखाई गई, वो सारी चीज़ें देख के अगर कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी अगर बैठ जाए, जुडिशियल अगर वो मुकदमा चलेगा तो लंबा चलता है। अगर कोई इंक्वायरी बैठ जाए, 2-3 महीने में सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। किस तरह से फेक मामला है सामने आ जाएगा। मिस्टर मलिक, मुझे नहीं पता इफ इट इज पॉसिबल, बट अगर आपके पास इतना एविडेंस है, जो आई रिस्पेक्ट, शायद आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, व्हाई डोंट यू इंटरवीन, लीगली इंटरवीन इन दिस मैटर इन द कोर्ट? देखिए, अभी जमानत लेवल पे मामला चल रहा है, एक बार जमानत वाला मामला खत्म होने दीजिए, हो सकता है पीआईएल भी हो। एक और जो मैसेज जा रहा है, एंड वन मैसेज व्हिच इज गोइंग इज दैट एज अ मिनिस्टर आप एनसीबी को हिट आउट करके, जिसमें आपका लॉजिक हो सकता है, मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हूँ, आप ऑफिसर्स का मोराल जो है उसको बूस्ट अप करने की जगह उनको हताश कर रहे हैं, एंड एज अ मिनिस्टर दैट इज नॉट बिकमिंग एंड नॉट द राइट थिंग टू डू। कौन से अफसर की बात कर रहे हैं? जो अफसर मैं एनसीबी की बात कर रही हूँ, नहीं, एनसीबी मैं की बात कर रही जिस अफसर को लेकर सारा एक मामला चल रहा है, उस अफसर की ज़िंदगी के कितने मामले क्या-क्या हैं, मैं अभी लोगों के सामने रखना नहीं चाहता। जिसको कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ईमानदार अफसर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनकी काली करतूतें आज नहीं कल सारी मैं लोगों के सामने रखने वाला हूँ। अगर इस तरह का कोई परमवीर सिंह बनना चाहेगा, कोई सचिन वजय बनना चाहेगा, तो उसको कट टू साइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खतरनाक लोग बन जाएँगे। हूँ। कैन आई आस्क यू, इज दिस द सेम ऑफिसर हु यू आर टारगेटिंग, द सेम वन हु अरेस्टेड योर सन इन लॉ? यस, आई एग्री। ये वही अफसर है जो 1 साल से शहर में आतंक मचाए हुए है, लोगों को परेशान कर रहा है और इसकी पार्श्वभूमि बहुत ही अलग तरह की है। जब मैं एक्सपोज़ करूँगा तो शायद पूरा देश अचंभों में रहेगा। आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसका वक़्त होता है, समय पे करेंगे और जब करेंगे तो पूरा देश देखेगा, शायद उसपे फ़िल्म बन जाए, किताबें लिखी जाए, इस तरह की चीज़ें सामने आएँगी। यू नो मिस्टर मलिक, आपने एक शब्द बार बार यूज किया है जिसे मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, बट आई विल वांट यू टू क्लैरिफाई। आपने कहा कुछ बच्चे पकड़े जाते हैं, और ऑब्वियसली आप आर्यन खान की बात कर रहे हैं। 23 साल का लड़का है, बच्चा नहीं है, पहली बात। दूसरा, जैसे आपने ये इंडिकेट किया कि शायद उसको मिसलीड किया गया और उसको ले जाया गया। अ 23-year-old बॉय इज नॉट यंग एनी मोर। 18 साल में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, 18 साल में आपको वोटिंग का राइट मिलता है। सो ही इज एन एडल्ट जिसको अच्छा बुरा पता होना चाहिए, और अगर नहीं है देन आई थिंक ही इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। दूसरी बात, 23 साल अंडर प्रिविलेज्ड जगह पे, और आप तो बहुत गरीबों में हैं या अंडर प्रिविलेज लोगों में घूमते हैं, वहां तो लोग 23 साल में फैमिली सपोर्ट करते हैं, और क्योंकि ये बॉलीवुड का लड़का है तो आप उसको बच्चा या कुछ बच्चे कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते उसकी रॉन्ग डूइंग। ये आपने राइट पॉइंट उठाया है कि 23 साल में लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मैं 16 साल की उम्र से मैं कॉलेज जाता रहा, अपने पिताजी के साथ कारोबार में भी हाथ बटाता रहा। 20 साल की उम्र में पूरी ज़िम्मेदारी परिवार की हमने ले ली। ये बात सही है कि इस उम्र में लोग ज़िम्मेदारी भी लेते हैं, ये सच्चाई है। मैं फिर कहता हूँ कि एक जो दोस्तों का एक सर्कल होता है, अगर कोई एक अलग तरह के माहौल में रहता है, तो उस सर्कल में रहने वाले लोगों को तो उसके ज़रिए लोग अपनी कहीं पिकनिक जाना है, कोई पार्टीज़ में जाना है, कहीं हॉलिडे के लिए जाना है, तो लोग जाते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई मत करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन फर्जी कार्रवाई ना करें, यही मेरा ये बात जो जो आपने बार बार उसको एज ए यंग मैन, एक बच्चा कहा, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस डोंट यू थिंक एट 23 यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? आई अंडरलाइन द वर्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री। एवरीबॉडी हैव टू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर हैं, कॉलेजेस में हैं या अपनी अलग एक बिगिनिंग में कारोबार में हैं,
तो उनका लाइफ स्टाइल अलग अलग तरीके का है। हमारे एज के लोगों का उस समय का लाइफ स्टाइल है, अभी के लोगों का अपने तरह का लाइफ स्टाइल है। तो एक अलग तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है। अगर वो 23 साल का है तो जिम्मेदार है, लेकिन जब 23 साल के दोस्तों का सर्कल हो और उसको अगर कोई एक इस तरह का माहौल बनाए कि चलिए चलिए हम लोग पार्टी में जाएंगे, और उसके साथ वो चला गया, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्या आप मानते हैं, डू यू बिलीव दैट द बॉलीवुड नीड्स टू क्लीन अप? और बॉलीवुड के ऑफ कोर्स उनका बहुत योगदान है, बॉलीवुड का एज एन इंडस्ट्री इट्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वेरी मेसी। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो और काफी काले कारनामे, इफ आई मे यूज द वर्ड, हो, वो सब बॉलीवुड में होता है और चलता है। क्या आप उसको डिफेंड करेंगे और आप बॉलीवुड को कैसे असेस करेंगे? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि बॉलीवुड में ड्रग है, बॉलीवुड में मनी लॉन्ड्रिंग है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यही चीजें हैं कि जब तक कोई चीजें सामने ना आए और एक परसेप्शन बन जाए तो वो ठीक नहीं। मिस्टर मलिक, ये सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है, पर बॉलीवुड नीड्स अ क्लीन अप फॉर मेनी थिंग्स। Which kind of एक एक्टर हैं जिन्होंने गन रखी, एक एक्टर है जिन्होंने पेडेस्ट्रियंस को रन ओवर कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का मैं आपसे कह चुकी हूँ, ड्रग अब्यूज, रेप पार्टीज, ये सब बॉलीवुड में चलता है। तो उसके तहत, और आप क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं और आप मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि बॉलीवुड नीड्स अ क्लीन अप? और दूसरी बात, क्योंकि वो रोल मॉडल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी एक नॉर्मल सिटीजन से बहुत ज्यादा बनती है। इसलिए अगर बॉलीवुड ने में किसी ने, अगर उनका क्राइम कम भी है, तो उनको एक टू सेट एन एग्जाम्पल, एक ऐसे सजा सजा या कम से कम कस्टडी में रखा जाए जिससे बाकियों को लगे, हाँ, अगर किसी के साथ या किसी बॉलीवुड के साथ या आर्यन खान के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, और एक वो डर पैदा होता है। और डोंट यू थिंक दैट इज अ गुड थिंग एंड दैट इज एन एग्जाम्पल विच नीड्स टू बी सेट? नहीं तो अगर एक प्रिविलेज्ड आदमी अगर छूट जाता है, चाहे वो सलमान खान हो या मैं नाम नहीं ले रही हूँ, चाहे कोई भी हो, तो फिर लोगों को लगेगा हाँ ये छूट सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं पहले दिन से ये हम ये सब मानते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह कानून की नज़र में बराबर है। आपको शायद पता होगा कि नहीं, जब संजय दत्त का मामला बना तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, पवार साहब ही मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उस मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई, टाड़ा उन पे लगा, तो कभी भी उनको छोड़ने की कोशिश तो नहीं की गई। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड को हम पूरी तरह से आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट करके बदनाम करने का जो खेल हो रहा है, इसी को लेके चीजें हमारी हैं। कानून से कोई बड़ा नहीं। हम मानते हैं कि जो अगर ज्यादा जिम्मेदार है उसे ज्यादा जिम्मेदारी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। कानून तोड़ने का अधिकार चाहे फिल्म वाला हो, नेता हो, मंत्री हो, किसी को नहीं है। मिस्टर मलिक, वन लास्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड को आप किस तरह असेस करेंगे? व्हाट आर द थिंग्स इन बॉलीवुड विच यू वुड लाइक करेक्टेड? लेकिन ऐसा है कि बॉलीवुड में पहले दिन से अलग अलग तरह के कैरेक्टर रहे। शुरुआत से कास्टिंग काउच को लेके भी बहुत सारी चीजें चलती रही। शुरुआत से अलग अलग तरीके से कुछ अधिक अभिनेताओं को लेके बहुत सारे मामले चलते रहे। पहले दिन से ही अलग अलग तरीके से कैरेक्टर सामने आते रहे। संजय दत्त जी का मामला आया, सलमान खान का आया, या कुछ नई पीढ़ी के लोग होंगे, लेकिन 2 4 10 लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब है। अगर ये परसेप्शन बनेगा कि ठीक नहीं, और हमें लगता है कि जो कल्चर डेवलप हुआ है पार्टीज का, रात में जागने का, हमें लगता है कि ये रात में जागने वाला कल्चर जिस तरह से पूरी ग्लोबली क्रिएट हो रहा है, वो बॉलीवुड में भी क्रिएट हो गया है, शहरों में भी क्रिएट हो रहा है। हमें लगता है कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड इज द बेस्ट थिंग। लोग उसको फॉलो करें। हमारे घर वालों ने यही सिखाया था, जल्दी सोइए जल्दी उठिए। अगर ये पूरा कल्चर बदल जाएगा तो हमें लगता है सारी परेशानी दूर हो जाएगी। Mr. Malik, thank you very much. Thank you for your time and thank you for being with us. थैंक यू।